व्यूअर्स, टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि जेमिनी साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मार्च टू 15 ऑफ मार्च आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो अगर आप अपने सन साइन, मून साइन या फिर आपका नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से नाम से मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में मैं आपकी रीडिंग करूँगी आपके लिए क्या रहेगा इन 15 दिनों में, और इस साइड में आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आपका आउटकम होगा। ओके, यहाँ पे है द स्टार। ओके, तो चलिए हम कार्ड शफल करते हैं। 1 मार्च से 15 मार्च हमारे मिथुन राशि जेमिनी साइन के लिए क्या रहने वाला है, टैरोट बताएं हमें। 2 मोर टाइम, वन मोर टाइम। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। यहाँ पर है एस ऑफ वैंड्स जो कि रिवर्स है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे मैजिशियन। अब हम उनके लिए कार्ड कलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं, या जिनके साथ अभी आप प्रेजेंट टाइम में हैं, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। उनके लिए भी कार्ड हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक साथ हम यहाँ पे रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। Three of Wands, Justice, the Hangman, 9 of Pentacles, the Fool, King of Swords and underneath है यहाँ पे the World। ओके, ओवरऑल आउटकम में आप दोनों की तरफ से मेजर आर्कानास कार्ड है। तो चलिए यहाँ पे अब हम सबसे पहले बात करेंगे राशियों की। राशियां कौन सी हैं, मतलब आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, अपोजिट साइड के जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनकी राशियां मैं बताना चाहूंगी। ठीक है, राशियां यहाँ पे हैं। यहाँ पे फायर साइन की एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जीज है वो है अर्थ साइन से कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। वाटर साइन से मीन राशि है एंड कन्या राशि भी बहुत स्ट्रांग है। एयर साइन से यहाँ पे अगर आप एक एयर साइन है तो हो सकता है तुला राशि के साथ आप बहुत स्ट्रांग तरीके से आपका कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये आ सकते हैं, तुला हो सकते हैं, सिंह हो सकते हैं, वृषभ हो सकते हैं राशियां। और मकर राशि मैंने पहले ही बता दिया। आपसे स्टार्ट करेंगे, मतलब आपकी लव लाइफ से बात करेंगे। यहाँ पे लव लाइफ में देखिएगा इस क्या है चीजें। सबसे पहले तो ओवरऑल चीजों को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि ओवरऑल आपके जीवन में पर्सनली, प्रोफेशनली इस स्टार्टिंग ऑफ मार्च में क्या रहने वाली हैं। चीजें ऐसी रहने वाली हैं कि आपकी और सामने वाले की एनर्जीज थोड़ी सी सिमिलर होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब दोनों एक दूसरे को ना, जैसे कहते हैं ना कि को रिलेट करोगे आप अपनी एनर्जीज, मतलब आप दोनों की एनर्जी सिमिलर होगी। ओके, जैसे कि कहीं कहीं पे आपके भी काम अटकेंगे, रुकेंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा टाइम लोगे सोचने का, समझने का, एक्शन रिएक्शन देने का। सेम इनकी भी तरफ से वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक छोटे से लाइन में आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, बात करते हैं उनके लिए। अगर आप किसी को वेट कर रहे हैं इस समय में, आप हो सकता है सामने वाले ने और आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, सेपरेशन चल रहा है
या तो फिर अभी कुछ ही समय हुआ है, जैसे इस स्टार्टिंग ऑफ मार्च की मैं बात कर लूँ, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे हो सकता है सेम डेज हो या तो 1-2 दिन आगे पीछे हो, शायद आपका इनसे नो कांटेक्ट जोन हुआ है और आप इन्हें हाइड तरीके से स्टॉक स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इन्हें स्टॉक स्पाई करोगे। और बाकी के लोगों को मैं बताना चाहूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन वालों की बात कर रही हूँ। और या तो अगर आप नो कांटेक्ट जोन में है या तो आपका इनके जीवन में इन एंड आउट होता रहता है, कभी बात होती है कभी नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, तो आप उन्हें वेट मोड में भी रख के वेट कर रहे हो, मतलब आप उनका इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो। यही सेम एनर्जीज इनकी भी तरफ से आ रही है, ये भी आपका इंतजार कर रहे हैं, एक सही वक्त का ये इंतजार कर रहे हैं। इनका वक्त क्या है, ये आपको स्टॉक स्पाई नहीं कर रहे हैं, ये बस स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है कमिटमेंट को लेके ये बहुत ज्यादा सीरियस हैं और आप थोड़ा सा कम हैं। आप ना हर एक चीज को रोक देते हो, उसके ऊपर एक स्टॉप लगा देते हो, जिसकी वजह से इनको वो चीजें सही नहीं लगती हैं और ये वहां पे ठहर जाते हैं और ये दूर की सोचते हैं। तो इसलिए अभी मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि ये अपने करियर के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, बाकी के समय में ये आपके बारे में सोचेंगे और ये भी चाहते हैं कि सारी चीजें जब सही हो जाएं तो एक स्टेबिलिटी, जैसे ये स्टेबल चीजों को लेके बैठे हुए हैं, ये आपकी भी तरफ से चाहते हैं। तो ये भी इंतजार कर रहे हैं कि आप इन्हें एक कमिटमेंट दो, जैसा ये चाहते हैं वैसा। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जिनके रिश्ते में जैसे कि अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, या तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और काफी टाइम से हैं, मतलब कई सालों से या फिर कई महीनों से, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी बात करूंगी, आप नादानी में कुछ चीजें करते जाते हैं या फिर आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली दिखता है, आपकी एनर्जीज ये दिखाई दे रही है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है। आप जितना ज्यादा कैजुअल ले रहे हो इस रिश्ते को, इनके लव को, इनकी इमोशंस को, ये उतने ही ज्यादा रियल में ये हैं। ये प्रैक्टिकली कम है लेकिन इमोशंस और रिलेशनशिप से रिलेटेड ये काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो समय है ना, इस समय में इनकी तरफ से आपको ये होगा कि गलतियां, हो सकता है आपकी तरफ से कुछ गलतियां होने वाली हैं इस टाइम में, कुछ चीजें आप ऐसे करने वाले हो और आपको ऐसा लगेगा कि मैं करता हूं या मैं करती हूं। सामने वाले आपसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपका ये रिप्लाई होगा कि मे बी वो गलती से हो गया, मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ और लोगों की सुनते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ जिसे कहते हैं बचकाना हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये करना कहीं ना कहीं इनको बहुत सीरियस बना देगा आपके रिश्ते के लिए। आपकी ये हरकतें आपके जीवन से इनको मूव ऑन करा सकती हैं, या तो ये साइलेंट हो जाएंगे और ये आपके सुधरने का वेट करेंगे कि आप पहले अपने आप को चेंज करो, देन उसके बाद रिश्ते में चीजों को ग्रोथ करते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कहा जा रहा है मेच्योर हो जाइए। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत से लोगों की सुन के ना अपने आप को आगे चलाते हो, लेकिन ये जो है ये खुद के डिसीजन पे कॉन्फिडेंस इनको होता है, ये वाली एनर्जीज है। ये आपके ऑफिस पर्सन भी हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं। आपकी ये नादानी, आपकी ये गलतियां, ये इन्होंने 1-2 बार माफ की है, ठीक है, लेकिन अगर फिर से आप इस समय पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो ये उस चीज को सीरियस लेंगे, जिसकी वजह से फिर आपको क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा आपको मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा हर एक चीज को देखते हुए आगे बढ़िए। अगर मैं बात करूं, जैसा कि मुझे सभी लोगों को, मैं नहीं बोलूंगी कि सभी लोगों की तरफ से, इनकी तरफ से ये हो रहा है, 5% लोग यहाँ पे भी ऐसे हैं, ये अगर हो सकता है कि आप बॉस हैं, ये आपके एम्प्लॉयज हैं, तो हो सकता है इनकी भी तरफ से वो चीजें हुई हैं और ये अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं। उसी ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसका इनको एहसास नहीं है, और हो सकता है इस आने वाले समय में ये फिर से वो चीजें रिपीट करने वाले हैं और उसी रिपीट चीजों को लेके शायद आपको लगेगा कि इनको लाइफ से हटाया जाए और किसी नए को लाया जाए। मतलब मैं बताना चाहूंगी, अगर आप जॉब में हैं तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है किसी के साथ आपकी बहुत बनती है, आपके बॉस के साथ, आपके मतलब ऑफिस में कोलिग्स के साथ, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके काम बहुत अच्छे से चले जाएंगे, सामने वाला आपका सपोर्ट करेगा, नहीं। इस बार आपकी गलती माफ नहीं की जाएगी और वहां से हो सकता है कि आपको जॉब में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहूंगी, अपने जॉब को चाहते हो अच्छे से तो जॉब में अच्छा अपना वर्क कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आपको वर्क नहीं करना है। अगर आप बॉस हैं तो आपको ये इंसान क्लिक कर सकता है, अगर ये बॉस है तो इनको आप क्लिक कर सकते हो। किसी ऐसी चीज आपके हाथ में, मतलब आपका कोई ऐसा वर्क, आपके कोई ऐसी काम, इनको पता चल सकता है। बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों के रिश्ते में अभी सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, ठीक है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जीवन से खत्म हो गया है,
कुछ भी अब आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है आपका, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ गाइस, कि इसी स्टार्टिंग ऑफ मार्च में आपका आपके पर्सन के साथ कट ऑफ हो, ये आपको ब्लॉक कर दें, नो कॉन्टैक्ट जोन में कर दें। मतलब अच्छा खासा आपका बातचीत हो रहा था, सब कुछ अचानक से कुछ ही ऐसा कर देंगे। रीजन इसका क्या होगा मैं आपको बता रही हूँ। आपने कहीं ना कहीं इनसे कुछ प्रोमिसेस वगैरह किए थे कि आप इनसे मीटिंग करने वाले हो, आप इनको कॉल करने वाले हो, या फिर आप इन्हें कुछ सरप्राइज देने, लेकिन अचानक से आपका मूड चेंज हो जाएगा, वो चीजें आपकी रुक जाएंगी किसी न किसी रीजन। बस आप अगर इनके साथ कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहे थे, चाहे रिलेशनशिप में या फिर करियर में या फिर कुछ भी एक कमिटमेंट को लेके, तो वो चीजें आप चाह कर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीजें नहीं होंगी, बिकॉज दिस वन इज अ रिवर्स कार्ड। ठीक है, तो आप अगर मीटिंग चाह रहे थे तो मीटिंग आपकी पोस्टपोन हो जाएगी, आप इनसे मिल नहीं पाओगे, और वो चीजें इनको सही नहीं लगेंगी। इनको लगेगा कि आप कुछ बहाना कर रहे हो, जिसकी वजह से ये आपको नो कॉन्टैक्ट जोन में कर देंगे। बाद में चीजें 8-9 दिन बाद अगर आप इनको सारी चीजें बताते हो, मनाते हो, तब भी ये बहुत आसान तरीके से आपकी तरफ नहीं आते हुए दिखाई दे रहे। ये टाइम लेंगे, ये सोचेंगे समझेंगे, जब इनकी इंट्यूशन पावर इनको बोलेगी तभी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आप लोग एक डिस्टेंस में रहते हैं, आप कहीं और, आपके पर्सन कहीं और, तो आपको अपनी फैमिली की तरफ से एक गुड न्यूज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रेगनेंसी गुड न्यूज, बेबी कंसीविंग गुड न्यूज, या फिर बेबी बोर्न गुड न्यूज आपको मिल सकता है। जब भी ये गुड न्यूज आपको मिलेगा, हो सकता है अगर आप फादर हैं तो आप अपने घर पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, या फिर आप कहीं और हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीजें आपको होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके घर में शुभ मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपके जीवन में अगर ऐसी कोई चीजें नहीं हो रही थी, बहुत टाइम हो गया था, तो ये समय है कि यहाँ से चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं घर में। ठीक है, कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी, आप अपने ग्रोथ का पार्टी, मतलब जीवन में आपके ग्रोथ हो रहा है उसका पार्टी वगैरह आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। इनकी तरफ से अगर मैं बात करूँ गाइस, तो मैं बताना चाहूंगी कि इनके घर में हो सकता है, इनके घर में खुद किसी की मैरिज है, इनके सिबलिंग्स की या फिर किसी की, जहाँ पे आपको ये इनवाइट करेंगे, और आपके जाने से वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। मतलब आपकी अगर इमेज इनकी नज़र में सही नहीं थी, इनकी फैमिली में नहीं सही थी, या फिर ये ऑफिस के आपके फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी हैं, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ें डिसबैलेंस चल रही थी, तो आपके जाने से वो चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है किसी बर्थडे में या फिर किसी सेमिनार में, या फिर कोई ट्रैवलिंग आपको करनी है, तो वो ज़रूर करिएगा, उसको आपको पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है। करियर से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करें, नए ऑफर जॉब आने के चांसेस हैं, लेकिन 1 या 2 ही आएंगे, बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख पा रही हूँ, आएंगे। और वहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी, डिसीजन जब भी आपको लेना रहेगा अपने मन की सुन के ले लीजिएगा। अगर देर करेंगे तो वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। बाकी का अगर आप ऑलरेडी किसी वर्क में हैं तो मिला जुला आपका समय चलेगा। फाइनेंस बहुत स्ट्रांग आपका नहीं दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है इस समय में। अगर इनकी बात करें, अगर ये बिजनेस करते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर, इनके जीवन में आपसे ज्यादा बेहतर इनका फाइनेंस, इनका बैंक बैलेंस, इनका करियर बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आपके कंपेयर में इनका काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। ओके, ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूं, मिला जुला समय है, लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ भी चीजें नहीं बन रही हैं, आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, द वर्ड है, द स्टार, तीनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव हैं। मेजर ऑर्गेनाइज के कार्ड है। मैं आपको यही बोलूंगी, बड़ी कुछ चीजें आप खुद कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है, कैसे होगा, आप बस उसके लिए डट जाइए, अड़ जाइए कि आपको एनी हाउ इस चीज को करना है। हो सकता है आपकी यात्राएं हो, यात्राएं से आपको कुछ अच्छा प्रपोजल मिले, यात्राओं से आपको अच्छा कुछ प्रोजेक्ट मिले, आपके काम में बढ़ोतरी हो, और इस रीजन से हो सकता है आपको अपने स्टेट से किसी अदर स्टेट में भी जाना पड़े, एक कंट्री से किसी अदर कंट्री में भी आपको जाने को मिल सकता है। आपकी कोई बहुत बड़ी या तो कोई बहुत छोटी सी विश पूरी होगी, और जरूर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इस समय में। ओके, सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और गाइज अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कराएं, आपके सपोर्ट से चैनल को ग्रोथ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।